मोस्ट वेलकम हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल के नर्सिंग फाइट। हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट से जुड़े रहिए और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें जिससे कि आपको फ़ायदा हो। तो आज आप देख रहे हैं एनक्लेक्स क्वेश्चन एंड आंसर 61 से 80 क्वेश्चन। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल के नर्सिंग फाइट। आज हम शुरू कर रहे हैं 61 क्वेश्चन नंबर। देखिए, टू इंश्योर सेफ्टी वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग नाइट्रोग्लिसरीन पैच द नर्स शुड क्या करेगी। अपने क्या कर रहे हैं, नाइट्रोग्लिसरीन का पेच लगा रहे हैं। तो आप देखिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके अंदर ए नंबर ऑप्शन देखिए, वियर ग्लव्स करते हैं या सेव द एरिया व्हेन द पैच विल यू अप्लाइड करते हैं, वॉश द एरिया थ्रोली विथ सोप एंड रिंस विथ हॉट वाटर, अप्लाई द पैच टू द बटक्स। तो अपने क्या करते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए वियर्स द ग्लव्स। ऑप्शन नंबर ए राइट चूज करते हैं। क्यों करते हैं ये देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 61, आंसर ए इज करेक्ट। टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ द नर्स शुड वियर ग्लव्स व्हेन अप्लाइंग ए नाइट्रोग्लिसरीन पैच और क्रीम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोग्लिसरीन पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आंसर बी क्या है, इनकरेक्ट, बिकॉज क्योंकि सेविंग द साइन माइट इन अवरेड द एरिया। आंसर सी इनकरेक्ट, बिकॉज क्यों, वॉशिंग विथ हॉट वाटर विल वेजोडाइलेट कर देते हैं, इंक्रीज अब्जॉर्प्शन हो जाता है। द पेज शुड बी अप्लाइड टू एरिया अबव द वेस्ट, मेकिंग आंसर डी इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 62, A 25-year-old male is brought to the emergency room with a piece of metal in his eye। तो इसके अंदर क्या है, 25-year-old है, उसके आइज़ में क्या हो गया, पीस पे मतलब पीस ऑफ मेटल्स का आइज़ के अंदर गिर गया। विच एक्शन बाय द नर्स इज करेक्ट। तो कौन सा एक्शन नर्स लेगी। यूज ए मैग्नेट टू रिमूव द ऑब्जेक्ट, रिंस द आई थ्रोली विथ सेलाइन, कवर बोथ आई विथ पेपर कप्स, पैच द अफेक्टेड आई ओनली। तो इसके अंदर आप ऑप्शन देखिए कौन सा करेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कवर द बोथ आई विथ पेच। इसके अंदर क्या, मूवमेंट नहीं कराना होता है आई को, जिससे क्या हो, आई को इंजरी हो सकती है। तो आप आगे देखिए, आंसर इसका सी नंबर ऑप्शन है, सी करेक्ट आंसर है। कवरिंग बोथ आई प्रिवेंट कंसोशियल्स, मतलब मूवमेंट ऑफ द अफेक्टेड आई। तो मूवमेंट नहीं करवाना होता है अफेक्टेड आई का। द नर्स शुड नॉट अटेम्प्ट टू रिमूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई बिकॉज दिस माइट कॉज ट्रामा। ए स्टेड इन आंसर reaching the eye state in answer B might be ordered by the doctor, but this is not the first step for the nurse. Answer D is not correct because often when one eye moves the other also does। तो ये ऑप्शन है सी इसका, वो कवर बोथ आई विथ राइट है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, द फिजिशियन हैज़ ऑर्डर सोडियम वारफेन फॉर द क्लाइंट विथ थ्रोम्बोफिलाइटिस। हो गया है। द ऑर्डर शुड बी इंटर टू एडमिशन द मेडिकेशन, मतलब कितने होर्स होता है देते हैं। तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन आएगा राइट सी। आंसर देखिए, द फिजिशियन हैज़ ऑर्डर सोडियम वारफेरिन कब देते हैं, थ्रो में कितना देते हैं। आंसर सी इज करेक्ट, सोडियम वारफेरिन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं इन द लेट आफ्टरनून एट अप्रोक्सीमेटली 70,000 हॉर्स। दिस allow for accurate bleeding times to be drawn in the morning। therefore answer A B D as incorrect है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आंसर है। ये क्या है, सीजोफेरियन क्लाइंट हैज बिकम डिस्ट्रप्टिव हो गया एंड रिक्वायर्स सेक्लूजन, विच मतलब स्टाफ मेंबर्स कैन इंस्टीट्यूट सेक्लूजन। तो कौन सा होता है 64 का देखिए, ऑप्शन नंबर बी द रजिस्टर्ड नर्स सेक्लूजन रिक्वायर करती हैं। क्वेश्चन आंसर देखिए, ऑप्शन आंसर बी इज करेक्ट। द रजिस्टर्ड नर्स इज द ओनली वन who can legally put the client in seclusion। The only other healthcare worker who is allowed to initiate seclusion is the doctor।
Therefore, answer A, C and D is incorrect. क्वेश्चन नंबर देखिए 65. The client is admitted with chronic obstructive pulmonary disease. Blood gains reveal pH 7.36, CO2 45, O2 84, HCO3 28. The nurse would assess the client to be. तो ये क्या है, ये चीज़ आपको, ये क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसके लिए हम एक क्लास तैयार कर रहे हैं जो आगे हमारी क्लास आएगी जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपको कराया जाएगा। अभी आपको थोड़े दिनों में ब्लड का पूरा चैप्टर कराया जाएगा और उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी चैप्टर तैयार हो रहा है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 65 के अंदर देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसके अंदर कंपनसेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। क्यों होता है? क्योंकि पीएच देखिए 7.36 है, क्योंकि इसके नॉर्मल पीएच कितनी होती हैं? 7.5 से 7.45। अगर 7.40 से ऊपर हो तो अपने क्या एल्कलाइन में चला जाता है, नीचे है तो एसिडोसिस। तो ये एसिडोसिस तो होगा, ये एसिडोसिस होगा। कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी कर रहा है, इसके अंदर O2 देखिए 84 है, नॉर्मल नहीं है तो डाउन चला गया O2। CO2 क्या है? CO2 35 से 45, मतलब ये ज़्यादा है। CO2 कंपनसेट करता है। HCO3 8, ये नॉर्मल है। तो आप देखिए कंपनसेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सी ऑप्शन होगा। The client is experiencing compensate metabolic acidosis. The pH is within the normal range, but it is lower than 7.040, so it is on the acidic side. The CO2 level is elevated, the oxygen level is below normal, and the bicarbonate level is slightly elevated. In respiratory disorder, the pH will be the inverse of the CO2 and bicarb levels. This means that if the pH is low, the CO2 and bicarb level will be elevated. Answer A, B and D are incorrect because they do not fall into the range of symptoms. 66 number question देखिए. The nurse is assessing the client recently returned from surgery. The nurse is aware that the best way to assess pain is to. तो इसके अंदर क्या है? नर्स असेस कर रही है द क्लाइंट के रिसेंटली रिटर्न हुआ सर्जरी से। द नर्स अवेयर दैट बेस्ट वे, कौन सा बेस्ट वे है जिससे पेन असेसमेंट करेगी? तो इसके अंदर क्या है? 66 के अंदर देखिए ऑप्शन नंबर, आस्क द क्लाइंट टू रेट दिस पेन ऑन ए स्केल पे अपने चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। क्यों होता है ये देखिए, the best way to evaluate pain levels is ask the client to rate his pain on a scale. In answer A, the blood pressure, pulse and temperature can altered for other reasons than pain. Answer C and D are not effective in determining pain levels. तो आप देख सकते हो ask the client if he pain not facial एक्सप्रेशन, अपने ऑप्शन नंबर बी चूज करेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए. The nursing is participating in discharge teaching for the postpartum client. The nurse is aware that an effective means of managing discomfort associated with episiotomy after discharge. तो इसके अंदर क्या करेंगे? एपिस्टोमी किया हुआ है, एपिसियोटोमी डिस्चार्ज आफ्टर डिस्चार्ज से प्रोमिथाजिन देंगे, एस्पिरिन देंगे, सीड्स बाथ देंगे, आइस पैक देंगे। 67 नंबर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी सीड्स बाथ होता है। क्यों होता है ये आप आगे देखिए। ऑप्शन नंबर सी, ए सीड्स बाथ विल हेल्प विद स्वेलिंग एंड इम्प्रूव हीलिंग। आइस पैक्स इन एस्पर्डी कैन बी यूज इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के इमीडिएट आफ्टर यूज करते हैं। ए इंडिया नोट यूज इन दिस इंटेस्ट।
क्वेश्चन नंबर देखिए 68। Which of the following post-operative diet is most appropriate for the client who has had hemorrhoidectomy? हेमरेडक्टोमी के अंदर कौन सी डाइट दी जाती हैं? तो ये देखने और क्वेश्चन नंबर 68 के नंबर, तो इसके अंदर क्लियर लिक्विड डाइट दी जाती हैं। आंसर नंबर डी। After surgery, the client will be placed on a clear liquid diet and progress to a regular diet. तो उसके बाद में रेगुलर डाइट देते हैं। स्टूल softener will be included in the plan of care to avoid constipation. Later, high fiber diet in as per age encouraged, but it is not the first diet after surgery. क्वेश्चन नंबर देखिए 69। The physician has ordered a culture for the client with suspected gonorrhea. The nurse should obtain which type of culture? तो आप देखिए सस्पेक्टेड है गोनोरिया इन्फेक्शन, तो इसके अंदर कौन सा कल्चर ऑब्टेन करेंगे? ब्लड या नेजोफ्रेंजियल सिक्रेशन, स्टूल या जेनाइटल सिक्रेशन? तो गोनोरिया क्या होता है? तो विजाइना के अंदर तो अपने जेनाइटल सिक्रेशन 69 का जेनाइटल सिक्रेशन का अपने लेंगे। क्यों लेते हैं देखिए, A culture of gonorrhea is taken from the genital secretion. The culture is placed in a warm environment where it can grow Nigeria gonorrhea. So ABC is incorrect because these cultures do not test for gonorrhea. Question number देखिए 70। The nurse is caring for a client with cerebral palsy का caring कर रही है। The nurse should provide frequent rest period because तो इसके अंदर देखिए ग्राइमेशिंग एंड ब्रीथिंग मूवमेंट डिक्रीज विथ रिलैक्सन एंड रेस्ट। ये हाइपो एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स बिकम मोर एक्टिव विथ रेस्ट। स्ट्रेच रिफ्लेक्स आर इंक्रीज विथ रेस्ट। फाइन मोटर मूवमेंट आर इम्प्रूव्ड। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ग्राइमेशिंग एंड ब्रीथिंग मूवमेंट डिक्रीज विथ रिलैक्सेशन एंड रेस्ट, और डिक्रीज हो जाते हैं रिलैक्सन और रेस्ट से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्यों होता है देखिए, फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड हेल्प टू रिलैक्स टेंस मसल एंड प्रिजर्व एनर्जी, तो ये रीजन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 71। द नर्स इज मेकिंग असाइनमेंट फॉर द डे, विच क्लाइंट शुड बी असाइंड टू द नर्सिंग असिस्टेंट? नर्स इज मेकिंग असाइनमेंट फॉर द डे, असाइनमेंट बनाती हैं फॉर द डे। इसके अंदर बीच क्लाइंट शुड बी असाइंड टू नर्सिंग असिस्टेंट, तो इसके अंदर क्या होता है? बोल ना जाए, बोलने की आदत किस में होती है? अल्जाइमर डिजीज के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर राइट होगा। क्लाइंट भी थे अल्जाइमर डिजीज के लिए के अंदर बोलने की आदत होती है। क्यों होती है ये देखिए, द क्लाइंट विथ अल्जाइमर डिजीज द मोस्ट स्टेबल ऑफ दीज क्लाइंट एंड कैन बी assigned to the nursing assistant who can perform duties such as feeding and assisting the client with activities of daily living. The client in as per VC and D are less stable and should be attended by registered nurse. क्वेश्चन नंबर देखिए 72। A client with a cancer develop xerostomia. The nurse can help alleviate the discomfort associated with xerostomia के लिए offering hard candy, administering analgesic, supplementing swollen joint, providing saliva substitute। तो ऑप्शन नंबर 72 के अंदर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्यों होता है जीरोस्टोमिया? क्या होता है ये? ड्राइनेस ऑफ माउथ का होता है, ड्राई माउथ होता है, जिसको अपने क्या सलाइवा सब्सटीट्यूट प्रोवाइड करेंगे जिससे सलाइवा सिक्रीट हो सके और जो ड्राइनेस हो कम हो सके। ऑप्शन नंबर आंसर डी इज करेक्ट। Xerostomia is a dry mouth and offering the client is saliva substitute will help the most. Eating and candy as for A can further irritate the mucosa and cut the tongue and lips. Administering an analgesic might not be necessary. क्वेश्चन नंबर देखिए 73। A home health nurse is making preparation for morning visit. Which one of the following clients should the nurse visit first? तो इसके अंदर नर्स विजिट फर्स्ट करेंगी
क्लाइंट विथ ब्रेन अटैक का हो, या क्लाइंट विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का हो, या क्लाइंट विथ थोरेक्टोमी का हो 6 मंथ एगो का, या क्लाइंट विथ पार्किंसन डिजीज। तो अपने सबसे पहले किसको देते हैं, एयरवे को प्रायोरिटीज देते हैं। तो एयरवे के अंदर किसके अंदर होगा, हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। द क्लाइंट विथ ए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हु इज कंप्लेंटिंग ऑफ नाइट time dyspnea should be seen first because airway is number 1 in nursing care in answer A, C and D the client are। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, A client with glomerulonephritis is placed on a low sodium diet. Which of the following snacks is suitable for the client with a sodium restriction? इसके अंदर कौन सा सोडियम रिस्ट्रिक्टेड मतलब सोडियम कम है, लो सोडियम डाइट है। पीनट बटर कुकीज, ग्रिल्ड चीज सैंडविच, कॉटेज चीज एंड फ्रूट, फ्रेश पीच। तो 74 के अंदर ऑप्शन नंबर डी फ्रेश पीच जो होता है इसके अंदर सोडियम लेस अमाउंट में होता है। द फ्रेश पीच इज द लोवेस्ट इन सोडियम ऑफ द चॉइस। ओके 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, due to high census it has been necessary for number of client to be transferred to the other unit within the hospital. Which client should be transferred to the postpartum unit? कौन सा client है जिसको ट्रांसफर करेंगे to the postpartum unit? A 66-year-old female with a gastroenteritis, hysterectomy या severe depression या ulcerative colitis। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेक्टोमी, ये इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है स्ट्रेक्टोमी। देखिए, द बेस्ट क्लाइंट टू ट्रांसपोर्ट टू द पोस्टपार्टम यूनिट इज द 40-year-old female with hysterectomy. The nurse on the postpartum unit will be aware of the normal amount of bleeding and will be equipped to care for this client. The client in answer A and D will be best cared for on medical surgical unit. The client with depression in answer C should be transferred to the psychiatric unit. क्वेश्चन नंबर देखिए 76। During the change of shift, the oncoming nurse notes a discrepancy in the number of persorate, ये जाइलो डाउन होता है, listed and the number present in the narcotic drawer. The nurse first action should be to notify the hospital pharmacist, या notify the nursing supervisor, या notify the board of nursing, notify the director of nursing। तो किसको करेगी ये नोटिफाई? तो देखिए 76 ऑप्शन नंबर बी अपने क्यों कौन सा होता है, नर्सिंग सुपरवाइजर ऊपर होता है, पहले अपने को इसको करना होता है नोटिफाई। क्यों ये देखिए, the first action the nurse should take is to report the finding to the nurse supervisor and follow the chain of command. If it is found that the pharmacist is in the error, it should be notified as stated in answer A. Answer C and D notifying the director of nursing and the board of nursing might be necessary if theft is found। अब चोरी का मामला हो तब नेसेसरी है बट नॉट ए फर्स्ट स्टेप, दैट्स दिस आर इनकरेक्ट। सी आंसर तो ये देख लीजिए। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज असाइनिंग स्टाफ फॉर द डे, विच असाइनमेंट शुड बी गिवन टू द नर्सिंग असिस्टेंट? टेकिंग द वाइटल साइन ऑफ द 5th month old with bronchiolitis, taking the vital signs of 10-year-old with a 2-day post-appendectomy, administering medication to the 2-year-old with a periorbital cellulitis, adjusting attraction of the 1-year-old with a fractured tibia। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। क्यों होता है ये देखिए, आंसर नंबर बी इज करेक्ट। The client with the appendectomy is the most stable of these client and can be assigned to a nursing assistant. The client with bronchiolitis has an alteration in the airway. The client with periorbital cellulitis has an infection, and the client with a fracture might be an abused child. Therefore,
आंसर ए सी डी आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 78। A new nursing graduate indicate in charting entries that he is a licensed practical nurse, though he has not yet received the result of the licensing exam. The graduate action can result in what type of charge? 78 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखिए ये क्या है, ये फ्रॉड टाइप का है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये फ्रॉड है। न्यू नर्सिंग ग्रेजुएट इंडिकेट इन चार्टिंग एंट्रीज दैट ही इज ए लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्सिंग, ये फ्रॉड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर राइट होगा। आइडेंटिफाइंग वन सेल्फ एज ए नर्स विदाउट ए लाइसेंस डी फॉरवर्ड द पब्लिक एंड कैन बी persecuted. A tort is a wrongful act. Malpractice is failing to act appropriately as a nurse or acting in a अपने एक्ट करते हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं करते हैं, तो ये क्या है, माल न्यूट्रिशन। देट हार्म केम दो क्लाइंट को हार्म होता है। एंड नेग्लिजेंस इज ए फेलिंग टू परफॉर्म केयर। नेग्लिजेंस क्या होता है, हम केयर दे रहे हैं उसके अंदर फेल हो जाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। देयर फॉर आंसर बी सी डी आर इनकरेक्ट। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक क्लाइंट भी थे, क्या हो गया, एक्यूट ल्यूकेमिया, डिप्लो वाइट ब्लड सेल काउंट हो जाती है। इन एडिशन टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ आइसोलेशन द नर्स शुड, तो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट दैट फूड बी सर्व्ड विथ ए डिस्पोजल यूटेंसिल, आस्क द क्लाइंट टू wear a mask when visitor are present, prepare IV site with a mild soap and water and alcohol, provide foods in sealed single सर्विंग पैकेज। तो 79 ऑप्शन के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांस होता है जिसकी से जो खाने की चीज़ें होती हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोवाइड फूड इन सील्ड सिंगल सर्विंग पैकेज के अंदर देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए डी इज करेक्ट, बिकॉज द क्लाइंट इज इम्यून सप्रेस्ड हो जाता है। फूड्स शुड बी सर्वड इन सील्ड containers to avoid food contaminants. As per B is incorrect, because of possible infection from visitor. As per A is not necessary, but the utensils should be cleaned thoroughly and rinsed in hot water. As per C might be a good idea, but alcohol can be drying and can cause the skin to break down. Question number देखिए 80। A 70-year-old male who is recovering from a stroke exhibits signs of unilateral neglect. Which behavior is suggestive of unilateral neglect? तो इसके अंदर देखिए, द क्लाइंट इज ऑब्जर्व्ड सेविंग ओनली वन साइड ऑफ हिज फेस। द क्लाइंट इज अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टेक्टाइल स्टिमुलाई प्रेजेंट simultaneously. The client is unable to complete a range of vision without turning his head side to side. The client is unable to carry out cognitive and motor activity at the same time. तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। द क्लाइंट क्या ऑब्जर्व करता है, सेविंग ओनली वन साइड ऑफ हिज फेस। यूनिलेटरल मतलब वन साइड। द क्लाइंट विथ यूनिलेटरल नेग्लेक्ट विथ नेग्लेक्ट वन साइड ऑफ द बॉडी। आप हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, जिससे आपको फ़ायदा हो और आगे आने वाले सभी को फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक्स वाचिंग वीडियो।